नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है? क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ना। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, तो क्या दो लोग अलग अलग आईटीआर भरें? तो सरकार ने फैसिलिटी दी हुई है, आप क्लबिंग करके भर दो, एक आईटीआर भर दो। अलग अलग भरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग भर सकते हो आप, लेकिन हम क्लबिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं आपको। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक बच्चा है 18 साल से नीचे का है लेकिन अर्न करता है, तो आईटीआर उसकी अलग से भरे या पेरेंट्स में क्लब कर दें? समझ रहे हो? तो इसलिए इनकम टैक्स में ये प्रोविजन बनाया गया। अगर 18 साल से ऊपर है तब तो मेजर है, तब तो उसको नॉर्मल इनकम अर्न कर सकता है, वो अपना आईटीआर भर सकता है, लेकिन माइनर के लिए क्या प्रोविजन है वो हम पढ़ेंगे, है ना? तो देखिए उसी के बारे में पूरा। हाँ, ऐसी इन्हीं चीजों के बारे में, माइनर के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में, और ऐसी 2-3 चीजें और पढ़ेंगे कि हम क्लब कर देंगे। कहीं कहीं क्लबिंग फैसिलिटी है, कहीं कहीं क्लबिंग आपकी चालाकी के ऊपर क्लबिंग बनाया गया। हम पढ़ेंगे चालाकी कब करता है कोई आदमी। देखिए पहला हम रूल पढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी कमीशन एटसेट्रा टू स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी को इनकम टैक्स में स्पाउस बोलते हैं। तो अंदर प्रोविजन में क्या लिखा है मैं आपको ऐसे ओवर बता देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न करते हैं और दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम क्लबिंग करने की फैसिलिटी देते हैं उस पर्सन के, उस आप क्लबिंग कर सकते हो जिसका 20% से ज्यादा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसमें उस कंपनी का होल्डिंग है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन हस्बैंड के पास उस कंपनी के या उस बिजनेस का 20% कंट्रोल है, 1/5 वो मालिक है, तो फिर वाइफ की इनकम हस्बैंड में क्लब की जा सकती है। यानी हस्बैंड अपनी वाइफ की इनकम उसमें जोड़ के एक आईटीआर फाइल कर सकता है। ठीक है, एक तो ये फैसिलिटी हो गई। नॉर्मली अगर ऐसा सिस्टम नहीं है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का कंट्रोलिंग, नॉर्मल जॉब करते हैं, तो जिसकी इनकम हायर है वो अपने लोअर वाले के ऐड करके एक आईटीआर भर सकता है। दो चीज समझ में आ गई। तीसरा क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, अगर दोनों टेक्निकल पर्सन हैं, दोनों कैसे हैं? टेक्निकल है, नॉलेजेबल है, दोनों के पास स्पेशलाइज स्किल है, तो क्लबिंग नहीं अलाउ, तो फिर आपको सेपरेट आईटीआर ही भरनी है। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और एक आर्किटेक्ट हैं और दोनों ही जॉब कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, तो इन लोगों की क्लबिंग इनकम अलाउ नहीं किया गया। ठीक है। एक्सपर्टाइज के केस में देयर इज नो क्लबिंग फैसिलिटी। टेक्निकल क्वालिटी हो, प्रोफेशनल चीजें हो, तो इसमें हम क्लबिंग प्रोविजन नहीं देते। ये हमारा एक प्रोविजन पूरा हो गया। किस चीज का? हस्बैंड एंड वाइफ की क्लबिंग का प्रोविजन। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट दूसरा रूल देखिए, ध्यान समझिएगा इसको, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। अब यहां पे चालाकी की वजह से क्लबिंग को प्रोविजन दिया गया। मान लीजिए हस्बैंड ने जो अपने नाम की प्रॉपर्टी थी वो वाइफ के नाम कर दी, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो उसकी इनकम है वो हस्बैंड को ही जा रही है। लोग नाम के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं बट इनकम खुद ही अर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि इनकम आप ही की उसमें क्लब की जाएगी और वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये तब है जब कंसिडरेशन नहीं लिया या इनएडिकेट लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं कि सच में एक दूसरे को पार्टी सेल करती है, लाइक पार्टी की तरह बिहेव करते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख में सच में प्रॉपर्टी सेल करी, तो फिर यहां पे क्लबिंग का प्रोविजन नहीं। लेकिन अगर क्लबिंग आपने कैसे करी? सेल नहीं करी, कोई पैसा नहीं लिया, या पैसा लिया तो नाम मात्र का पैसा लिया, तो क्लबिंग उसके में होगी जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। क्लियर आ गया? समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। क्या? क्लबिंग कब नहीं होगा? अगर मैंने पैसे देके ट्रांसफर किया तो फिर जिसके पास प्रॉपर्टी गई वो अपनी आईटीआर भरेगी, उसकी इनकम वहां मानी जाएगी। दूसरा एग्जांपल, लिव अपार्ट एक केस होता है दोस्तों। हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद रिलेशन में रहे लेकिन उनकी आपस में नहीं बनी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया, और जब अलग अलग किया तो कोर्ट ने कुछ फैसला लिया, वही प्रॉपर्टी आपकी है वैसी, या हस्बैंड ने वाइफ के नाम प्रॉपर्टी की, भाई आप अपना रख रखाव करो, तो इस केस में फिर क्लबिंग नहीं है। या फिर बिफोर मैरिज अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी तो क्लबिंग का प्रोविजन नहीं है, तो क्लबिंग का प्रोविजन नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बिफोर मैरिज समझ में आ गया आपको? बिफोर मैरिज के केस में क्लबिंग का प्रोविजन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देवेंद्र, तो ये 3 केस मैंने बताया जिसमें क्लबिंग
नहीं है, आपको ही आईटीआर भरनी है जिसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसा ही केस होता है कब, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ का मतलब होता है आपने नाम के लिए प्रॉपर्टी किसके कर दी, बहू के कर दी, तो बहू की प्रॉपर्टी ना मान के हम किसकी प्रॉपर्टी मानेंगे, जिसने ट्रांसफर की है और उसी की इनकम में ये जुड़ेगा। डॉटर इन लॉ की प्रॉपर्टी नहीं मान के जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसी के नाम में हम क्या मानेंगे, इनकम आ रही है और उसी के नाम में आईटीआर कैलकुलेट की जाएगी। दोस्तों क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड। कुछ ऐसा प्रोविजन है जिसमें माइनर चाइल्ड, माइनर इंडिया माना जाता है 18 साल से कम का बच्चा, 18 साल से कम को नाबालिग माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप 18 साल से कम है और आप अर्न करते हैं तो आप अपनी इनकम को अपने पेरेंट में क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अब इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, वेयर मैरिज सब्सिस्ट देन इन द इनकम ऑफ पेरेंट हैविंग हायर टोटल इनकम। देखिए ध्यान से, अगर शादी हो चुकी, बच्चा है, बच्चा अर्न करता है और माइनर है, तो उस पेरेंट की इनकम में जुड़ जाएगी माइनर की इनकम जिसकी इनकम ज्यादा है। लेकिन अगर हाउस वाइफ है मम्मी और पापा वर्किंग है तो किसमें, पापा में। ये प्रॉब्लम तब है जब दोनों मम्मी और पापा अर्न करते हैं, तो किसके में क्लब हो जाएगी, माइनर के, सॉरी हायर इनकम पर्सन, ठीक है। ये हो गया। अगर मैरिज सबसिस्ट नहीं है, यानी वही वाला केस हो गया, अलग अलग रहते हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग रहते हैं तो वेयर मैरिज डज नॉट सबसिस्ट इन द इनकम ऑफ पेरेंट हु मेंटेन द चाइल्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो हम ये चेक करेंगे कि जिस साल इनकम अर्न की माइनर ने, उस साल पेरेंट, किस पेरेंट के पास वो रहा, मम्मी के पास या पापा के पास। तो जिसके साथ वो रहा, जिसने उसको मेंटेन किया, उसके में वो इनकम क्लब कर दी जाएगी। क्लियर है, बोलिए। नेक्स्ट, दिस रूल हैविंग फॉलोइंग एक्सेप्शन, लेकिन ये क्लबिंग वाले में कुछ एक्सेप्शन है, क्लबिंग नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर बच्चे ने कोई मैनुअल वर्क किया। मैनुअल का मतलब क्या होता है, वो कहीं गया और उसने खुद अपनी आर्ट का, कला का प्रदर्शन किया, तब क्लबिंग नहीं है। फिर माइनर का पैन कार्ड बनेगा, उसी की आईटीआर जाएगी। और माइनर के पास कोई स्पेशल नॉलेज, कुछ स्पेशल स्किल है तो क्लबिंग नहीं है, ठीक है। कलाकार हैं आपके, कोई हुनर है आपके पास, तो नहीं होगा क्लबिंग का प्रोविजन। ये हमारा हो गया दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम का पूरा प्रोविजन, ठीक है। दिस इज व्हाट क्लबिंग ऑफ